उपासक इतना अपनी बुद्धि में निश्चय कर ले कि लाडली लाल के सिवा यहां कुछ सत्य नहीं है। ये पंचभूतों द्वारा रचित मृत्यु लोक प्रतिपल नाश को प्राप्त हो रहा है। आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी ये मायाकृत है, ये अविनाशी नहीं है, टिकाऊ नहीं है। और जिस लोक में हम आनंदित होना चाहते हैं इसका नाम है मृत्यु लोक। सब मरेगा, प्रतिपल सब मर रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। प्रतिपल सब नाश की तरफ जा रहा है। सावधान उपासक, जितनी श्वासें हैं वो अपने आराध्य देव लाडली लाल के चिंतन में जो लगा रहा है वही सार्थक जीवन कर रहा है, वही सार्थक श्वासें हो रही हैं। उसी को भगवान की कृपा का अनुभव होगा जो मानव देह पाकर के इस मृत्यु लोक में कुछ भी अपना न मानकर एकमात्र लाडली लाल को रिझाने में अपने समय को व्यतीत किया, अन्यथा सब व्यर्थ। तुम सजाते रहो, माया उजाड़ती रहेगी। तुम संग्रह करो, काल नाश करता रहेगा। फिर संग्रह करो, फिर नाश करता रहेगा। ऐसा संग्रह करो कि काल की भी दाल न गले, जिए काल वश ना परे। वही जो समुझ जियाए शरण ते डरत ना काल डर, दियो दान तिन अभय। जब अभय दान मिल जाता है श्री चरणों के आश्रय से, वो काल से भी भयभीत नहीं होता। द्वंद्व दुख सब घटे, दियो दान तिन अभय। द्वंद्व दुख सब घटे, नित नित नव नव प्रेम कर्म बंधन कटे। कटे कर्म बंधन संसारी। संसार में बार बार जन्म मरण कराने वाले समस्त कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं जिनको अभय दान मिल जाता है। अभयद भुज दंड मूल पीन अंश शानुकूल। संपूर्ण विश्व को अभय दान देने के लिए जिनकी भुजाएं फड़क रही हैं उन प्रभु श्री हरि, श्री प्रियाजू, श्री गुरुदेव आचार्य, ये सब अभय दान देने के लिए ही, अपने शरणागतों के लिए ही प्रकाशित होते हैं, धाम से पधारते हैं कृपा करने के लिए। अगर हम प्रभु का आश्रय न लेकर, प्रभु का चिंतन न करके समय को शरीर और शरीर संबंधी भोग और शरीर संबंधियों के सुख दुखात्मक चिंतन में व्यतीत करते हैं तो हम बहुत अज्ञानी हैं और अपना जीवन व्यर्थ नष्ट कर रहे हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, निष्किंचनो नित्य विविक्त सेवी, वृंदावने दैवत वृंद वंदे। आहा, कितनी महिमा है जिसने केवल प्रियालाल को अपना माना है, बस आगे कुछ नहीं। धन विद्या रूप महत्व कुल यौवन शरीर संबंध कुछ नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। बहुत बड़ी स्थिति है। कह रहे हैं दैवत वृंद वंदे। समस्त दैवी लोक, स्वर्गलोक, तपलोक, जनलोक, महार्गलोक, ब्रह्मलोक, ये सब वहां के वासी नमस्कार करते हैं। किनको? निष्किंचनो नित्य विविक्त सेवी वृंदावने। जो वृंदावन का आश्रय लेकर वृंदावन वास स्वीकार करके अकिंचन भाव से रहता। अकिंचन का मतलब दरिद्र नहीं होता, गरीब नहीं होता। जिसके हृदय में प्रियालाल के सिवा किसी से भी अपनापन नहीं है उसे अकिंचन कहते हैं। जिनके जीवन में केवल लाडली लाल है, श्यामा श्याम है, उसे निष्किंचन कहते हैं। वो चाहे चक्रवर्ती सम्राट ही क्यों न हो। यदि एक कमंडल, एक लंगोटी पर भी
शक्ति है तो वो निष्किंचन शब्द से सम्मानित नहीं हो सकता। और चक्रवर्ती सम्राट है लेकिन हृदय में प्रिया प्रीतम के सिवा अन्य कहीं अपनापन नहीं है तो वो निष्किंचन कहा जाएगा। निष्किंचन नित्य विविक्त सेवी, जो नित्य एकांत भक्ति में रत है। एकांत का तात्पर्य है हृदय में आराध्य देव के सिवा और किसी का चिंतन नहीं, उसे एकांत भक्ति कहते हैं। ऐसे महापुरुष को देवता जन भी नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। श्री राधिका माधव नाम धाम द्वयम कदा भाव भरेण सेवे। श्री राधा माधव उनका नाम, उनकी सेवा, निष्किंचनता ये है कि केवल प्रिया प्रीतम का नाम, प्रिया प्रीतम की सेवा, प्रिया प्रीतम का आश्रय, प्रिया प्रीतम का चिंतन। ऐसे महापुरुष को सदैव बड़े बड़े ब्रह्मादि देवता भी नमस्कार करते हैं। इसलिए हे भाई, जानन्नप्यमृत विहाय गरलम भुंजे स्वयं बंधम प्यार तीव्रात निबंधनम दृढ़तरम कुर्वे सुदृक् स्व अंधवत श्री वृंदाटवि मातरे कमि मज्जीवातुरस्ति स्वयं यत्त्वं स्नेहमयी विकृष्य जनताम स्वाकम समानेष्यसि। हे भाई, तुम जान करके भी विष पान कर रहे हो। तुम जानकर जब विष पान कर रहे हो तो तुम्हें कौन बचा पाएगा। जान बूझ नर संग्रह करहि कहा उमा ते कहे न मरहि। जानबूझकर विषय का सेवन कर रहे हो तो मरोगे नहीं, तुम्हारा पतन हो जाएगा। जानबूझ करके कर रहे हो, धोखे से हो जाए तो क्षमा है, जानबूझकर तो फिर दंड के पात्र बन जाओगे। जानन अमृतम विहाय गरलम भुंजे स्वयं बंधम। जानते हो राधा नाम सुधारसम, राधा नाम अमृत है, कृष्ण नाम अमृत है, हरि नाम अमृत है। इसको छोड़ करके व्यर्थ वार्ता, भगवत शरणागति को छोड़ करके भोगों का आश्रय, समुदाय का आश्रय, धन का आश्रय, ये विष पी रहे हो जानबूझकर। बिल्कुल सत्य मानिए, बहुत कीमती जीवन है। आश्रय से भगवत प्राप्ति होती है। अगर अंदर से आश्रय श्यामाजू का हो गया है तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। अंदर से आश्रय भोगों का है, व्यक्ति का है, धन का है, अपने बल का है, साधना का है तो धोखा है। स्वयं बंधनम, जानबूझकर तुम बंधते चले जा रहे हो। प्यार तीव्रात निबंधनम दृढ़तरम कुर्वे सुदृक् स्वंधवत। तुम अंधे नहीं हो लेकिन अंधे बन रहे हो। तुम अपने बंधन को दृढ़तर कर रहे हो, जिससे महादुख मिलता है ऐसे आचरण करते चले जा रहे हो। प्यार तीव्रात निबंधनम दृढ़तरम, जहां बंधन मुक्त होने के लिए तुम्हें मानव देह मिला, वहीं तुम ऐसे पापाचरण कर रहे हो कि तुम्हारे बंधन और दृढ़ हो जाएं। तो बोले फिर ऐसे के लिए क्या उपाय है, कैसे कल्याण होगा, कैसे मंगल होगा। तो बोले जो माता से भी अधिक स्नेह करने वाली वृंदाटवी है, सी वृंदाटवी मातरे कमि मज्जीवातुरस्ते स्वयं यत्त्वं स्नेहमयी विकृष्य जनताम स्वाकम समानेष्यसि। यदि तुम अब भी अपने जीवन को सुधारना चाहते हो तो मां के समान अत्यंत करुणामय ये वृंदाटवी है, आ जाओ। ये तुम्हारे सारे पापों का नाश करके, सारे दोषों को मिटाकर तुम्हें प्रिया प्रीतम के समीप पहुंचा देगी, पक्का। बिना वृंदावन रज का सेवन किए, वृंदावन की कृपा के बिना रसिकों का संग नहीं मिलता, रसिकों के संग के बिना प्रेम रंग नहीं चढ़ता।
और प्रेम देवता मिले बिना सिद्धि होए न कारज, बिना प्रेम प्राप्त हुए समस्त पाप नष्ट नहीं होते, भगवत तत्व का बोध नहीं होता, भगवत प्रेम नहीं होता। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं सांक्रांतम निज कांति मंडल मुदीक्षोरः स्थले तर्कयन्, नीलाम कंचुलिकाम परम मपनया शक्त्या प्रिय विस्मृते, याताया नवकेलि कुंज शयनम श्रीराधिकाया परी, हाशाह संतु मुदे ममाति हसिता लीभिर्बहिस्तदृशा। यदि तुमने वृंदावन का आश्रय ले लिया तो तुम्हारे हृदय में प्रिया प्रीतम के प्रति ऐसा प्रेम प्रकट होगा कि लीला झलकने लगेगी। एक अद्भुत लीला का यहां एक श्लोक में दर्शन करा रहे हैं। जैसे श्रीमद चतुरासी जी के पद में आज निकुंज मंजु में खेलत, 7वां पद है, आज निकुंज मंजु में खेलत नवल किशोर नवीन किशोरी, अति अनुपम अनुराग परस्पर शून्य भूत भूतल पर जोरी। आज हमारे नवल किशोर प्रियालाल खेल रहे हैं, अनुपम अनुराग है। अनुपम अनुराग, श्याम रंग श्यामा रंगी और श्यामा के रंग श्याम, ये अनुपम अनुराग है। श्री प्रिया प्रीतम अनुपम अनुराग में रंगे हुए दोनों खेल रहे हैं। कैसी सुंदर भूमि है, विद्रुम फटिक विविध विविध प्रकार की मणियों से जटित श्वेत रंग की स्फटिक भूमि है। अलग अलग कुंजों की शोभा। वैसे संपूर्ण वृंदावन की भूमि हेममयी कही गई। विद्रुम फटिक विविध निर्मित धर नव कर्पूर पराग नथोरी, जैसे कपूर पीसकर बिछा दिया गया हो, ऐसे एकदम श्वेत भूमि स्फटिक मणि जैसी। और ये चिदानंद भूमि है और अत्यंत सुकोमल है, क्योंकि अति सुकुमारी लाडली पी किशोर सुकुमार, इनके अत्यंत सुकुमार श्री चरण हैं। तो वृंदावन की प्रत्येक कुंजों की भूमि अत्यंत सुकोमल है। स्फटिक मणि जैसी श्वेत भूमि, मानो कपूर पीसकर बिछा दिया गया हो, ऐसी इस कुंज में जिसमें आज प्रिया प्रीतम खेल रहे हैं। आज निकुंज मंजु में खेलत नवल किशोर नवीन किशोरी, विद्रुम फटिक विविध निर्मित धर नव कर्पूर पराग नथोरी, कोमल किसलय शयन सुपेशल तापर श्याम निवेशित गोरी। सुंदर सुंदर कोमल कोमल नवीन पत्ते वृंदावन के जो अरुण वर्ण के हैं, थोड़ा हरिताभ आभा निकल रही, बहुत ही कोमल, ऐसे सखियों ने कोमल पत्तों की सैया लगाई है। उसमें प्रियालाल विराजमान हुए। अब मिथुन हास परिहास परायण, पीक कपोल कमल पर झोरी, गौर श्याम भुज कलय मनोहर, अद्भुत हास परिहास। अचानक लाडली जू की दृष्टि पड़ती लालजू के इंद्र नीलमणि वक्षा स्थल पर। विशाल वक्षा स्थल में अत्यंत दिव्य सुंदर अपने रूप का प्रतिबिंब देखती है। हरिउर मुकुर बिलोक अपन पो विभ्रम विकल मान जुत भोरी। प्रियाजू एकदम मान धारण कर लेती हैं कि ये तो कपट करते, हमसे प्रेम की वार्ता करते हैं। हृदय में कोई नवीन सुंदरी विराजमान, 64 कला प्रवीण तदपि भोरी, हमारी स्वामी जी। रूप राशि अति चतुर शिरोमणि, अंग अंग सुकुमारी, ऐसी प्रियजू पर अति भोरी। भोरापन देखो, अपने प्रतिबिंब को लालजू के वक्षा स्थल में इंद्र नीलमणि कांति प्रकट हो रही, उसमें देखा गोरी प्रियाजू ने अपने प्रतिबिंब को तो मान कर गए। तो चिबुक सुचारु प्रलोई प्रबोधत, लालजू दुलार करके कह रहे प्रियाजू ये और कोई नहीं, आप ही व्यत नेति नेति वचनामृत बोलत प्रणय को मालावली। तो यहां उल्टा वर्णन कर रहे हैं। संक्रांतम निज कांति मंडल मुद्विक्षोर स्थले तर्कय,
लाडली जू के गौर वक्षा स्थल की कांति में लालजू अपने स्वरूप का प्रतिबिंब देखते हैं। यद्यपि नागर शिरोमणि, समस्त कलाओं के आचार्य, ज्ञान समुद्र, लेकिन प्रेम में इतनी सामर्थ्य है, ऐसे परम प्रवीण प्यारी और प्यारे जू को भोरेपन में स्थित कर देता है। यह है प्रेम का स्वरूप। बड़े बड़ों को प्रेम भोरा बना देता है। प्रेम के कारण ही भगवान शंकर, जो बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर, जो नित्य गुरु भगवान शंकर हैं, सबके गुरु हैं। क्यों सबके गुरु हैं? त्रिभुवन में ऐसा कौन है जिसके मैं ना हो? मैं ब्रह्म है, उस मैं के अधिष्ठात्र देवता ये अहम के अधिष्ठात्र देवता शिव हैं। इसलिए सूक्ष्मता से देखे तो सबका मैं यही है। वैष्णवाचार्य हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। लेकिन इसी प्रेम के कारण उनको भोलानाथ कहा गया है। भोला, बहुत भोले हैं। गोपी बन के मांग जटाओं में बीच ऐसे मांग करके लालजू की रास में। कैसा प्रेम का स्वरूप, ज्ञान समुद्र शिव कैसे। तो ये तो यहां किंचन मात्र प्रेम प्रकाशित होता है, सारे ज्ञान का अपहरण करके भोलापन। फिर ये तो प्रेम के खिलौना दो खेलत है प्रेम खेल। तो आज आश्चर्य हुआ कि चतुर शिरोमणि, समस्त विद्याओं के आचार्य श्री लालजू महाराज प्यारी जू के सांद्रानंद घन घनीभूत हृदय में अपना प्रतिबिंब देखा वक्षा स्थल में। तन्नीलम कंचुलिकाम परम मपनया सक्तया प्रिय विस्मृते। ये नव किशोर प्यारी जू के हृदय में कैसे वास कर रहा है। जैसे निज प्रतिबिंब देखकर प्रियाजू, ऐसे लालजू अपने प्रतिबिंब को संक्रांतम निज कांति मंडल मुद्विक्षोरा स्थले तर्क है। और एक नहीं, दो रूप। तस्मै नमो भुवन मोहन मोहनाए। श्री लाडली जू के वक्षा स्थल में अपने दो प्रतिबिंब आश्चर्यचकित हो रहे। दो नव किशोर एक ही कांति वाले। और मैंने तो आज तक कभी ऐसा सुंदर रूप नहीं देखा। संक्रांतम, बड़े आश्चर्यचकित हो रहे हैं। संक्रांतम निज कांति मंडल मुद्विक्षोरा स्थले तर्क है। उपासक देख रहा है, वृंदाटवी की कृपा से, रसिकों की कृपा से देख रहा है। प्यारी जू जो सुंदरता की सीमा, लालजू जो लावण्य के समुद्र। लालजू प्यारी जू के वक्षा स्थल में अपने दो प्रतिबिंब देखकर इतने आश्चर्यचकित हो रहे हैं। अब असहनीय हो गया भोरापन। नीलाम कंचुलिकाम परम मपनया आसक्तया प्रिय विस्मृते। विस्मृत होकर के पर वहां आपका ही प्रतिबिंब। याताया नवकेली कुंज शयनम श्री राधिका परिहासा।